छिपकली का घर में दिखना कई बार शुभ और अशुभ दोनों तरह के संकेत माने जाते हैं। आमतौर पर छिपकली का दिखना कीटों को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक तरीका माना जाता है, क्योंकि वे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार घर में छिपकली का दिखना कुछ विशेष परिस्थितियों में शुभ या अशुभ हो सकता है। छिपकली कीटों को खाकर घर को साफ सुथरा रखने में मदद करती है, जिससे यह एक सकारात्मक संकेत माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार घर में छिपकली का दिखना धन लाभ का संकेत हो सकता है, खासकर यदि वह घर के मंदिर या पूजा स्थल के आसपास दिखाई दे। छिपकली को कभी-कभी सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है, जो घर में शांति और समृद्धि ला सकती है। काली छिपकली को अशुभ माना जाता है, खासकर यदि वह मंदिर या पूजा घर के पास दिखाई दे। इसे नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह धन हानि या घर में किसी बड़ी समस्या का संकेत दे सकता है। यदि दो या दो से अधिक छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दें, तो इसे अशुभ माना जाता है और यह घर में बीमारी या किसी सदस्य के बीमार होने का संकेत हो सकता है। घर में मरी हुई छिपकली का दिखना भी अशुभ माना जाता है, खासकर यदि वह मिट्टी में दबी हुई हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि छिपकली का शरीर का कोई अंग, जैसे कि पूंछ, गिर जाए या टूट जाए, तो यह भी अशुभ हो सकता है। छिपकली का दिखना आम तौर पर कीटों को नियंत्रित करने के एक प्राकृतिक तरीके के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों और मान्यताओं में छिपकली के संकेतों के बारे में अलग-अलग विचार हो सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में छिपकली दिखाई देना एक आम बात होती है। हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का दिखना केवल एक जीव का दिखना नहीं, बल्कि कई बार यह आने वाले समय से जुड़े शुभ या अशुभ संकेत भी देता है। छिपकली का रंग, उसका व्यवहार और वह कहाँ दिखी, ये सब बातें बहुत कुछ बता सकती हैं। धर्मशास्त्रों में भी छिपकली के घर पर आने से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि घर में छिपकली दिखने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। अगर आपके घर में काली छिपकली दिखाई दे, खासकर पूजा घर या मंदिर के पास, तो इसे बेहद अशुभ माना जाता है। काली छिपकली को अलक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, पर काली छिपकली का दिखना यह संकेत देता है कि धन हानि हो सकती है या घर में कोई बड़ी समस्या आ सकती है। यह भी माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर घर में एक साथ दो छिपकली दिखाई दें, तो यह सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि दोनों आपस में लड़ती हुई नजर आएं, तो यह अशुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार यह संकेत देता है कि घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है या कोई बीमारी दस्तक देने वाली है। ऐसे में सतर्क रहना और घर में साफ सफाई, पूजा पाठ आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर छिपकली पूजा घर या मंदिर में दिखाई दे, तो इसे शुभ माना गया है। विशेष रूप से यदि यह शुक्रवार के दिन हो, तो इसे मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और स्थिति मजबूत हो सकती है। कई लोग इसे घर में आने वाली समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखते हैं। छिपकली का बार बार जमीन पर गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। यह आने वाली परेशानी या कठिनाई का संकेत हो सकता है, लेकिन यदि छिपकली किसी व्यक्ति के शरीर पर गिर जाए, तो इसके संकेत व्यक्ति के अंग विशेष के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कभी यह शुभ होता है तो कभी अशुभ। शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का दाहिने कंधे पर गिरना शुभ माना जा सकता है, जबकि सिर पर गिरना चिंता का कारण हो सकता है। शास्त्रों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी जीव को अनावश्यक रूप से मारना या परेशान करना गलत है। विशेष रूप से छिपकली को मारना या उसे नुकसान पहुंचाना नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है और इसका असर घर के वातावरण पर भी पड़ता है। छिपकली को घर से हटाने के उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। शरीर के अंगों पर छिपकली गिरने का परिणाम। यह चित्र एक बहुत ही पुरानी किताब से एकत्र जानकारी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह चित्र ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे वह किसी भी फल, शकुन को जान सकते हैं।
छिपकली का शरीर उसकी बाहरी त्वचा के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ता है और इसी कारण छिपकली समय समय पर अपनी त्वचा उतारती रहती है। छिपकली की नाक उसकी जीभ में ही होती है और इसी कारण वो किसी चीज को सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालती है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति वाली छिपकली होती है कोमोडो ड्रैगन, जो करीब 10 फुट लंबी और करीब 140 किलो तक भारी होती है। ये छिपकली इंसानों तक की मौत का कारण बन सकती है। छिपकली में अपना बचाव करने की एक अनोखी शक्ति होती है। छिपकली अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर लेती है और इसी का फायदा उसे तब मिलता है जब कोई दुश्मन उसकी पूंछ पकड़ डीएच ले। उस समय वो पूंछ को अपने शरीर से अलग कर भाग जाती है। दुनिया में छिपकली की कुछ प्रजातियां तो ऐसी हैं जो बिल्कुल सांप की तरह दिखती हैं। इनके सिर पर कान के छेद और आंखें होती हैं जिनसे इन्हें पहचाना जा सकता है। छिपकली पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप में नहीं, क्योंकि वहां का तापमान काफी ठंडा होता है और इतने ठंडे तापमान में छिपकलियां जीवित नहीं रह सकती। कुछ प्रजातियों की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। दुनिया भर में छिपकलियों की 5600 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे दुनिया भर में ऐसी भी छिपकलियां पाई जाती हैं जिनकी आयु मात्र कुछ महीने होती है, तो कुछ ठंडे देशों की छिपकलियां 10 वर्ष तक भी जीवित रहती हैं। छिपकली भगाने के तरीके में शामिल है मोरपंख। ऐसा माना जाता है कि से छिपकली दूर भागती है। ऐसे में इस पंख को घर पर रखकर छिपकली को दूर रखा जा सकता है। हालांकि इस विषय में कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के दाहिने कान पर छिपकली गिरती है तो उससे उम्र बढ़ती है। हृदय पर छिपकली गिरती है तो इसका मतलब है कि कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। कमर पर छिपकली गिरने का अर्थ है कि आप हाथी घोड़े की सवारी करेंगे। विश्व छिपकली दिवस हमें छिपकलियों की दुनिया में गहराई से उतरने और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्व को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। दिलचस्प बात यह है कि 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इस प्रजाति के बारे में जानकारी की कमी दुनिया भर में इसके विलुप्त होने का कारण बन सकती है। इन जीवों की सुरक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका को समझना और उसका सम्मान करना हम सभी को उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। छिपकलियों को अक्सर बीमारियों या जहर से जुड़े होने के लिए बदनाम किया जाता है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। सभी छिपकलियां बीमारियां या उनमें जहर नहीं होता है। इस धारणा को दूर करना जरूरी है ताकि दर्शकों को इन आकर्षक जीवों के बारे में सही जानकारी मिल सके। छिपकलियों के परिवार की प्रजातियों में सांप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुए शामिल हैं। ये सभी अपनी त्वचा को त्याग देते हैं और अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए वातावरण पर निर्भर रहते हैं। जब उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की बात आती है तो बाहरी कारणों पर इस निर्भरता का मतलब है कि सरीसृपों को गर्म होने या ठंडा होने के लिए धूप और छाया दोनों की तलाश करनी पड़ती है। जिन क्षेत्रों में सर्दियां अधिक पड़ती हैं, वहां सरीसृप आमतौर पर तब तक निष्क्रियता में चले जाते हैं जब तक कि मौसम फिर से गर्म न हो जाए। छिपकलियां भी इससे अलग नहीं हैं। यही वजह है कि उन्हें बगीचे में या ईंटों पर धूप सेंकते हुए देखा जा सकता है, जो पूरे दिन सूरज की रोशनी सोखते रहते हैं। सरीसृप की प्रत्येक उप प्रजाति की विशिष्ट जरूरतें और प्राथमिकताएं होती हैं। छिपकलियों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह दिन उनकी दुनिया की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिकारियों, शिकार और कुल जैव विविधता में योगदान देने वालों के रूप में ये अद्भुत प्रजातियां विभिन्न प्रकार के आवासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस दिन छिपकलियों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे कि आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के बारे में जागरूकता बढ़ाने का है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि छिपकलियां सांपों से अलग होती हैं। उनमें अनोखी विशेषताएं और गुण होते हैं जो उन्हें एक अलग प्रजाति के रूप में अलग करते हैं। यह दिन छिपकली प्रजातियों की रक्षा करने और हमारे प्राकृतिक आवासों के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
छिपकली को देखते ही कई लोगों की चीख निकल आती है। इस छोटे से जीव का इतना डर इसलिए भी होता है क्योंकि यह कब किस पर गिर जाए कोई भरोसा नहीं होता है। साथ ही यह कभी कभी काट भी लेते हैं। हालांकि घर में पाई जाने वाली छिपकलियां जहरीली नहीं होती हैं, लेकिन इसके काटने से दर्द और सूजन जैसी समस्याएं फिर भी हो सकती हैं। ऐसे में लोग इनसे दूरी बनाकर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वैसे तो बाजार में छिपकली को भगाने और मारने वाले कई स्प्रे और दवाइयां मिलती हैं, लेकिन यह काफी हार्ड केमिकल से बने होते हैं, जिससे इनका इस्तेमाल आपके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में हम आपको किचन की उन 5 चीजों के बारे में बता रहे हैं जो छिपकलियों के लिए जहर का काम करते हैं। लहसुन की तेज गंध के कारण कई छोटे कीड़ों से छुटकारा पाना आसान होता है। इसे छिपकली भगाने के लिए भी कारगर माना जाता है। ऐसे में यदि आपके घर के दीवारों पर भी छिपकलियों का जमावड़ा लगा रहता है तो लहसुन को अच्छे से क्रश करके पानी में उबालकर मिश्रण तैयार कर लें। फिर इसे स्प्रे बोतल में डालकर छिपकली के ठिकानों पर छिड़क दें। इसकी जगह आप लहसुन की कलियों को भी रख सकते हैं। घर से हमेशा के लिए छिपकलियों को बेदखल करने के लिए काली मिर्च के पानी का उपयोग करें। इसके लिए 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर को पानी में मिलाएं और उन जगहों पर छिड़क दें जहां यह आमतौर पर नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि काली मिर्च छिपकलियों को परेशान करती है, इसलिए वे स्प्रे की गई जगहों पर लौट कर नहीं आती हैं। कुछ लोगों में छिपकली के शरीर के संपर्क में आने से त्वचा पर एलर्जी हो सकती है। यह सेंसिटिव स्किन के कारण होता है। छिपकली के शरीर से कुछ विषैले पदार्थ निकल सकते हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यदि ये रसायन भोजन या पानी में मिल जाएं, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। छिपकली के शरीर पर कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे अन्य संक्रमण हो सकते हैं। यदि छिपकली शरीर पर गिरे तो तुरंत नहाना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के विषैले तत्वों को शरीर से हटाया जा सकता है। अगर छिपकली खाने पर गिर जाती है तो उस भोजन को तुरंत फेंक दें। छिपकली के रसायन खाने में मिल सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। छिपकली के संपर्क में आने के बाद हाथों को अच्छे से धोएं। इससे बैक्टीरिया और अन्य विषैले तत्वों का खतरा कम होता है। यदि छिपकली खाने पर गिर जाए तो भोजन दूषित हो सकता है। बाएं कंधे पर भी छिपकली का गिरना शुभ नहीं है। इसका यह संकेत है कि आपके नए शत्रु बन सकते हैं, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए।